नंबर 7 19.8 का 7 ना। यस सर। देखो 19.8 में क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है तुम्हारे पास? इंटीग्रेशन x cos क्यूब x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर dx, यही है। देखो हम सिंपल सा फंडा है और सिंपल तरीके से काम करना, जो बताए हैं वो प्रोसेस अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। यहां पे देखो cos का पावर 3 है, साइन का पावर 1 है। cos का पावर 3 है, साइन का पावर 1 है, तो यहां पे साइन का पावर भी ऑड है, cos का पावर भी ऑड है। तो हम क्या बताए थे कि जब साइन और cos दोनों का पावर ऑड रहे तो तुम किसी को भी t मान सकते हो, लेकिन हम उस केस में बताए थे कि t उसी को मानना जिसका पावर अधिक हो। यहां पे देखो पावर किसका अधिक है? cos का, तो cos को मानते हैं t। प्रॉब्लम बनेगा, यहां पे आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर है ना, तो cos क्यूब एक्स स्क्वायर को t मानो। अगर केवल cos x होता तो cos x को t मानते, लेकिन यहां पे cos क्यूब x है, इसलिए हम cos क्यूब x cos x स्क्वायर को क्या मान दिए? t। x स्क्वायर क्यों समझ में आ रहा है ना, x स्क्वायर को क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पे cos के एंगल में क्या x स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है? डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएट करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है जानते हो? साइन। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये dx हुआ, और इधर क्या आ जाएगा? dt। ये बन गया तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट यहां पे क्या बनेगा? या अब यहां पे देखो माइनस को हम नीचे भेज देते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर, ये एक्स को रहने दिए x dx, तो हम यहां पे क्या भेज रहे हैं? माइनस और 2 दोनों को भेज देते हैं, तो -1/2 dt हुआ। यहां पे देखो x साइन एक्स स्क्वायर, x साइन एक्स स्क्वायर dx की जगह पे -1/2 dt रखेंगे, और cos की जगह पे क्या रखेंगे? t, तो ये क्या बनेगा? -1/2 t क्यूब dt बना। t क्यूब का इंटीग्रेशन सभी लोग को पता है, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनता है? -1/2 t का पावर 4/4 प्लस c, तो ये -1/2 t हम किसको माने हैं? साइन को, सॉरी cos को, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? -1/2 cos एक्स स्क्वायर होल पे पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। आया समझ में? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है? इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई cos क्यूब cos का पावर 5x इंटू साइन क्यूब x, यही है प्रॉब्लम। जो थ्योरी बताया है उस थ्योरी पे काम करो, प्रॉब्लम बनना वही बनना है। याद करो हम यहां पे क्या बताए थे, अगर हम सबको ऊपर लेके जाए तो ये क्या बनेगा? जरा सोचो, सब लेट ज्वाइन करता ना, यही दिक्कत है, ध्यान देना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos -5x इंटू साइन -3x dx बना। अब यहां पे देखो cos का पावर -5 है, साइन का पावर -3 है, तो -5 -3 क्या बना? -8। हम क्या बताए थे कि अगर नेगेटिव इंटीजर आता है तो t = tan x मानना, तो यहां पे t = क्या मानेंगे? tan x, और जैसे बताया है वैसे बनेंगे सीधा, t = tan x माने। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये dt हुआ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। अब dx को हम क्या लिखेंगे? dx = 1/sec स्क्वायर x dx, सॉरी dt, इसको नीचे भेजे। 1/sec स्क्वायर x क्या बनता है? cos स्क्वायर x, तो ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x dt। तो dx की जगह पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर x dt, तो ये आ गया cos स्क्वायर x dt। नीचे क्या है? जैसे है वैसे ही रहने दो, बाद में चेंज करेंगे। cos का पावर 5, इधर है साइन
क्यूब एक्स। अब जरा गौर करो, यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, तो अगर हम कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डी टी। नीचे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल पे पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? अब यस सर। ये देखो यस सर। फॉर्मूला में जाने को तैयार है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तुम लोग जानते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, साइन 2x बनता है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x बाई 2 बनेगा। तो हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के यहाँ पे साइन 2x बाई 2 रखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन dt, ये क्या आ गया, साइन 2x बाई 2 होल पे पावर 3, तो ये 2 क्यूब क्या बनेगा, 8, और ये ऊपर जाएगा, तो ये 8 dt साइन 2x होल पे पावर 3। यहां पे tan x को t माने, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan सभी लोगों को पता है, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। यहां पे तुम्हारे पास क्या आ गया, 8 dt डिवाइड बाई साइन 2x होल पे पावर 3। साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x को t माने हुए हैं, रखो यहाँ पे, ये 8 dt, ये 2 tan x, तो 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल पे पावर 3, ये ऊपर गया 8 1 प्लस टी स्क्वायर होल पे पावर 3, ये देखो 2 क्यूब 8 टी क्यूब डी टी, 8 8 कैंसिल, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, 1 प्लस टी का पावर 6 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी का पावर 4 डिवाइड बाई टी क्यूब। अब बताओ बनेगा कि नहीं, अलग अलग करें तो ये क्या आएगा, टी का पावर -3, ये देखो टी का पावर 6 बाई टी क्यूब, ये देखो 3 टी स्क्वायर बाई टी क्यूब 3 बाई टी, ये देखो 3 टी का पावर 4 बाई टी क्यूब 3 टी डी टी। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन होगा, यस सर। इसका लास्ट में Yes, टी sir. के यहाँ पे क्या रख देंगे, tan x। यस सर, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें और किसी को कुछ पूछना है, बोलो। No, sir. नो सर, तो बढ़े नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यस सर। अब आ जाओ Yes, sir. 19.9 सम स्पेशल। 19.9 में 1 से 5 में किसी को कुछ पूछना है, No, sir. 5 से 10 में 19.7। No, sir. 7 7 7 सर। देखो 7 एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत कोई मेरे से पूछा था व्हाट्सएप पे, या ध्यान देना। देखो एक सिंपल सा चीज बता रहे हैं, सुनना सब। अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो, अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो उसको हम मैनेज करते हैं। मैनेज करते टाइम हम एक चीज खाली दिमाग में रखेंगे, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाएंगे। ये पॉइंट याद रखना है, इसको लिख लो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाएंगे, और ये तब करेंगे जब ऊपर का और नीचे का डिग्री सेम हो। यहां पे देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा, तो यहां पे +4 चाहिए, एक्स स्क्वायर +4। पहले अपने मन से हम लिख दिए, लेकिन क्या +4 मेरे पास था, नहीं, -1 था। तो जब हम ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +4। अब जरा गौर करो, ये एक्स स्क्वायर +4 आया, इन दोनों का ऐड कर दो तो -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +4 dx आ गया। इसको अगर हम अलग अलग करें तो एक्स स्क्वायर +4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +4 dx, इधर क्या बनेगा, 5 बाहर, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +4, 4 को 2 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये dx आया, -5
dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हो x होता है, यहाँ पे a के यहाँ पे 2 है, माइनस ये देखो सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, मालूम होगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो 5 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c आंसर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes. Yes, Yes, sir. sir. 10 से Sir, 16. 10 से कौन सा Sir, 16. 16 x का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx। ऊपर डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड करने आता है सबको। हालांकि ये टॉपिक आगे पढ़ोगे, पूछे तो बता रहे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट जब डिवाइड अरे पढ़ाएंगे ऐसे भी तो तो बिना कर डिवाइड किए बता रहे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम इसको x का पावर 4 माइनस 1 लिखे, प्लस 1 ये प्लस 1 ये माइनस 1 अपने मन से लिखे, तो प्लस 1 को मैनेज करेंगे, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्टेप समझ में आया? यहाँ पे माइनस 1 अपने मन से लिखे तो ये प्लस 1 लिख के मैनेज किए और ये प्लस 1। Yes, sir. अब Yes, sir. अब जरा गौर करो, ये क्या बना तुम्हारा x का पावर 4 माइनस 1, ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, तो x का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इधर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस चीज को यहाँ पे x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना सब। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये 2 बाहर dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx आया, 2 बाहर dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से देखो ये कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सब लोग को पता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे a का काम 1 कर रहा, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x प्लस c। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. 19.9 में कुछ डाउट? Sir, 13. 19.9 में 13, हाँ 13 में यार तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रहा? 13 सब मतलब Sir, sign मतलब मतलब इसको सब पूछा मेरे से। पॉजिटिव आ रहा है आंसर। ध्यान दो, 13 एकदम बच्चा वाला सवाल है। ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सबको परेशानी है कि सर माइनस आ रहा बाहर में, माइनस कहां से आ रहा? क्यों नहीं आएगा माइनस? तुम लोग को हम क्या बताए थे याद करो तो, शुरुआती वीडियो में शायद 3rd लेक्चर में तुम लोग को हम बताए थे कि अगर 2x प्लस 3 होल पे पावर 5 dx है, तो क्या बताया था इसका इंटीग्रेशन, कि इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 3 होल पे पावर 6 बाई 6, फिर जो x 6 का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड होता है। बुरा बताए थे ये Yes, sir. कि जो x का कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करते हैं। यहां पे वही सीन तो हो रहा है, यहां पे फॉर्मूला लगाओ, ये किस फॉर्मूला में है, dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स X square plus A square. तो Yes, sir. dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस Log रूट x. अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना जी। X square plus A. तो लॉग फॉर्मूला, ये log x के यहाँ पे ये पूरा, तो 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब सबका माइनस आने लगा आंसर में। माइनस देखो क्यों आ रहा है, यहां पे तुम ही लोग देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो जब x का कोएफिशिएंट -1 है तो होल डिवाइड बाय -1 करोगे कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, इसे होल डिवाइड बाय क्या किया, -1। ये याद रखो, जो x का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे, ये याद रखना, प्लस c। तो यही माइनस तुम्हारा यहां पे आ रहा, समझे? नेक्स्ट
19.10 सर 19.9 में 16। 16 तो अभी बताया हम। 16 तो बता दिया ना अभी, तुरंत ही तो बताए थे 16। 19.10 का 1 से 5 में कुछ पूछना? सर 19.9 का 7 भी। ये दोनों बता दिए हैं शीतल। शीतल तुम लेट ज्वाइन की हो क्या, मतलब लेट आई हो क्या अभी? हाँ क्या ठीक है, इसको हम डाल देंगे उसमें देख लेना, ठीक है? हम दोनों डिस्कस कर दिए। ठीक है सर। 19.10 1 से 5 में कुछ पूछना है? 6 से 10 में, 6 से 10, 11 से 16, सर नंबर 5। नंबर 5, नंबर 5 क्यों? 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 dx। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? 3 को बाहर करो, ये क्या है? dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। जो प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस पे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि है, फिर x का कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ क्या होगा? 4, तो ये 3 dx एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किए, 25 माइनस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए। अब देखो ये क्या बना? 3 dx, ये देखो यहां से यहां तक x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये देखो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज व्हाट? 9। 9 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला में आया? 3 का स्क्वायर। यस सर। तो लगा दो। यस 3 यहाँ पे a का काम 3 कर रहा है, 3 कर रहा 3 है। बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 4 बाई 3 प्लस c, खत्म। समझ आया? नेक्स्ट 11 से 16 में, 11 से 16 में किसी को कुछ पूछना? नहीं। 19.11, 19.11 में 1 से 5, सर 5। 5 नंबर देखो, 5 क्या है? e का पावर 3x डिवाइड बाई 4 e का पावर 6x माइनस 9। याद करो तुम लोग को हम बताए थे कि जो क्वाड्रेटिक होना चाहिए वो x के रूप में होना चाहिए, याद है? जो क्वाड्रेटिक होना चाहिए वो x के रूप में होना चाहिए। अगर x के रूप में नहीं है, किसी और फंक्शन के रूप में है, तो उस फंक्शन को t मानेंगे। याद है ना, थ्योरी में डिस्कस किए थे। क्वाड्रेटिक x के रूप में होना चाहिए, अगर x के रूप में नहीं है, किसी और फंक्शन के रूप में है, तो उस फंक्शन को t मानेंगे। यहां पे जरा गौर करो, e का पावर 3x 4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e का पावर 3x होल पे पावर 2 माइनस 9 dx। तो मेरे देखो e का पावर 3x का स्क्वायर e का पावर 6x बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक किसके रूप में? e का पावर 3x में, तो e का पावर 3x को हम t माने, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर 3x इंटू 3 dx dt बना, तो e का पावर 3x dx 1/3 dt बना, तो e का पावर 3x dx क्या पे 1/3 dt, 1/3 बाहर, ये dt, ये 4, ये क्या बनेगा? t स्क्वायर माइनस 9। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गया। 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/12 dt t स्क्वायर माइनस 9/4, ये 1/12 dt, ये क्या बनेगा? t स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये फॉर्मूला में है, बोल भाई फॉर्मूला में है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो? यस सर। फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्ट कौन सा फॉर्मूला में? dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट सर 11। 11 नंबर। 6 से 10 में किसी को कुछ पूछा ना? सर नंबर 6। नंबर 6 में क्या दिक्कत है? e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x देख के छोड़ दी।
ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को सेम बनाओ, इसको हम प्लस बनाते हैं। 1 बाई ई का पावर एक्स, एलसीएम लो, ऊपर ई का पावर एक्स dx, इधर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, ई का पावर 2x प्लस 1। अब तुम ही देखो ये किसके रूप में क्वाड्रेटिक है, ई का पावर एक्स के रूप में, ई का पावर एक्स को टी माने, ई का पावर एक्स dx dt, इसके जगह पे dt, और यहाँ पे e का पावर x को t माने तो e का पावर 2x क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 1। देखो फॉर्मूला में आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत लोग मेरे से पूछा था, dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1। 11 और 12 दोनों एक ही टाइप का, ध्यान देना। ये है प्रॉब्लम, यहां से हम x का पावर 6 कॉमन देते हैं तो dx, x का पावर 6 कॉमन दिए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 होगा। बोलो सर यहाँ पे अगर log x को अगर t मान ले तो बनेगा क्या क्वेश्चन? किसको, log x को? हाँ तो log x यहाँ पे है मौजूद। तो सर अगर उसको मान लेते हैं log x नहीं, को t तो log x इक्वल टू नहीं नहीं, सुनो, हम क्या बताए थे कि कोई ऐसा फंक्शन उसमें मौजूद हो, उसका डिफरेंशिएशन भी उसमें है तो मानना। यहाँ log x है ही नहीं तो log x को हम t नहीं मानेंगे। यहां से हम x का पावर 6 कॉमन दिए तो ये dx, ये x का पावर 7 बनेगा, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। अब सिंपल हो गया, इसको t मानो, इसका डिफरेंशिएशन ये है 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 को t माने, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का पावर 6। जरा सोचो, या फिर इसको एक स्टेप ऐसा लिखो, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 6 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 6, एक्स का पावर माइनस 7 dx dt हुआ तो 1 बाई एक्स का पावर 7 dx माइनस 1 बाई 6 dt आएगा। तो dx बाई एक्स का पावर 7, देखो dx बाई एक्स का पावर 7 की जगह पे माइनस 1 बाई 6 तो माइनस 1 बाई 6 dt, और ये पूरा क्या माने हो t, dt बाई t आया तो ये माइनस 1 बाई 6 log t प्लस c, t के जगह पे ये कंप्लीट रखो। नहीं समझे? समझ में आया सबको? फिर एक बार और बता दी। देखो यहाँ पे क्या x है और यहाँ पे x का पावर 6 है, हम यहाँ से x का पावर 6 कॉमन लिए तो x का पावर 6 कॉमन दिए, बाहर x का पावर 6, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 हुआ। अब देखो ये x का पावर 6 इंटू एक्स क्या बनेगा, x का पावर 7 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। अब हम 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 को t मानते हैं तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 को t माने। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये 1 इसको ऊपर ले गया तो x का पावर माइनस 6 dt। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 6 x का पावर माइनस 7 dx dt। अब माइनस 6 को नीचे भेजे तो 1 बाई एक्स का पावर 7 dx माइनस 1 बाई 6 dt बना। अब देखो यहाँ पे dx बाई एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई 6 dt बना तो dx बाई एक्स का पावर 7 उसके यहाँ पे माइनस 1 बाई 6 dt रखे और 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 के यहाँ पे क्या रख दिए t, तो ये dt बाई t बना, dt बाई t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये माइनस 1 बाई 6 log t प्लस c। समझे? यस सर। नेक्स्ट इसमें और कुछ है? सर 15। सर इससे पहले वाला एक्सरसाइज में 15 में क्या प्रॉब्लम है, या 15 देखो तो किसके रूप में क्वाड्रेटिक है 15? तुम सरेंडर बहुत आसानी से करते हो, जब देखोगे ना तो खुद दिखेगा प्रॉब्लम। x है, यहां देखो 3x का पावर 4 है, माइनस 18x स्क्वायर है, प्लस 11 है। तुम्हें लोग देखो यहाँ पे x स्क्वायर के रूप में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये x स्क्वायर का पावर 2 है, x स्क्वायर का पावर 2, तो x स्क्वायर को t मानो, x स्क्वायर को t माने। इसका डिफरेंशिएशन 2x dx क्या बनेगा dt, तो ये x dx 1 बाई 2 dt बना, हट गया तो 1 बाई 2 dt। यहाँ पे देखो x का पावर 4, x स्क्वायर t है तो x का पावर 4 क्या बनेगा 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 11। अब बताओ बनेगा कि नहीं आगे? यस सर।
अब बताओ 19.11 हो गया, क्या और कुछ है इसमें? सर उसके पिछले वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह गया सर, 14 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 14। बस सर 1/x माइनस अंडर रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस। इससे पहले वो नहीं, एक्सरसाइज बाद सब में पूरा छोड़ दिया। ये समझे? नेक्स्ट बोलो। यस सर 19.12 1 से 5, 6 से 10, 6 से 10, 11 से 15, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। कुछ नहीं है, बच्चा हुआ सवाल है, खाली कैलकुलेशन नंबर। देखो ये dx मल्टीप्लाई करो एक पेज एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मालूम है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा। बीटा बाय 2 लेंगे उसको। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। या फिर एक काम और कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा को s मान दो और अल्फा इंटू बीटा को p मान दो। तो ये क्या बनेगा, dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, अच्छा इसको s माने ना, सॉरी, ये क्या बनेगा, dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब जैसे जानते हो बनाओ। यहाँ पे देखो x का छोड़ दीजिए सर, कोएफिशिएंट s है, बन जाएगा। तो s का हाफ लेंगे, यस ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, फिर ये क्या बनेगा x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस p बाई s बाई 2 का होल स्क्वायर। अब नहीं बन जाएगा आगे, और लास्ट में s के टर्म्स में p के टर्म्स में आंसर आएगा। p हाँ के यहाँ पे सर, अल्फा हाँ इंटू सर। बीटा रख देना और s के यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। हो गया। सर वो x माइनस बीटा है कि बीटा माइनस x है? अच्छा बीटा माइनस एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बीटा है। माइनस बीटा माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, संभाल लेना जैसे बताएं, सेम तरीके से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 से 20, 15 से 20, 21 से 25, 21 से 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.13 1 से 5, सर 5। 1 से 5 में 5 नंबर देखो, 5 साइन एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx है ना। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे किसके रूप में क्वाड्रेटिक है, कॉस के रूप में, तो किसको डी मानेंगे, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को डी माने। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स sin x. dx dt बना, तो साइन एक्स dx माइनस dt, तो साइन एक्स dx माइनस dt डिवाइड बाई ये क्या आएगा, रूट अंडर 4t स्क्वायर माइनस 1। अब बनेगा आगे t स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या 4 कॉमन देंगे तो बाहर में 2 आएगा, dt डिवाइड बाई रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1/4 बनेगा कि नहीं आगे, यस सर। फॉर्मूला में आ गया सम स्पेशल का। अब बोलो 19.13 का 1 से 5 में और कुछ है, 6 से 10, 8 नंबर सर। सर 8 सर ये 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। यस तो 8 क्या है, साइन 8x, जो फंडा दिए हैं बस वही है हर प्रॉब्लम में। देखो ये भी वैसे ही है, साइन का पावर 4x है, तुम 4 को देख के डर गए होगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो साइन 8x 1 प्लस साइन स्क्वायर 4x होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। सर 9 है वहाँ 1 नहीं।
यहाँ पे 9 है। 9 कहाँ? 9 plus चलो ठीक है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 है, कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं, तो ए आएगा ना। अब देखो यहाँ पे मेन इसको देखना, मेन ये है साइन का पावर 4 4x को हम साइन स्क्वायर 4x होल पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x को हम t माने, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन 4x cos 4x dx dt बना, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x साइन 8x dx, ये dt आ गया। अब बताओ साइन 8x के जगह पे हम dt रखें, रूट अंडर 9 को हम 3 स्क्वायर कह सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर 4x t है, तो ये क्या बना t स्क्वायर, देखो फॉर्मूला में आया, फॉर्मूला में आ गया ना, देखो सर वहाँ Yes, sir, पे 4 छूट 4 होगा ना डिफरेंशिएशन में। कहाँ पे 4 छूटा है? 1/4 बाहर होगा। हाँ 1/4 बाहर होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4 यहाँ पे 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट 5 से 10 में और किसी को कुछ पूछना है? 11 से 16 16 16 मालूम था 16 नंबर डाउट आने वाला तुम लोगों का, देखो नंबर कौन सा? सर 13 13, अच्छा पहले 16 देखते हैं, उसका 13 मारते हैं, ठीक है? अब लिख दिए, तो रूट अंडर कॉसेक x माइनस 1 dx, इसको तुम जैसे ही चाहो वैसे बनाओ, बच्चा वाला सवाल है, या तो इसको रैशनलाइज मारो या तो साइन कॉस में चेंज करो, सिंपल, या तो रैशनलाइज कर दो सीधा सीधी, या फिर साइन कॉस में इसको चेंज कर दो। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो देखो क्या बनता है, इसको 1/sin x माइनस 1 का रूट dx, एलसीएम अगर लिए तो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स बन गया। अब देखो इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा सोचना, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 Sin square x. कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, Yes, sir. और नीचे रूट अंडर साइन एक्स, ये dx, ये देखो a इसका प्लस b इसका माइनस 2ab के फॉर्म में है, ये क्या आ जाएगा साइन x बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 बाहर आया, और नीचे रूट अंडर साइन एक्स। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। आ गया ना समझ में? अब देखो एकदम सिंपल, ये साइन एक्स बाई 2, ये देखो तुम्हारा क्या बनेगा, रूट अंडर 2 साइन एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस ये क्या बनेगा, कॉस एक्स